तो 4 दिनों की शिवपाल यादव की सियासत को समझने के लिए दो खबरों को देखना बहुत जरूरी है। ये दो खबरें क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए 30 मार्च को शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर जाकर मिलते हैं और आज उन्होंने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को और दिनेश शर्मा को फॉलो कर लिया है। बहुत बड़ा संकेत उन्होंने दिया है और सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत खुद शिवपाल यादव ने दिए हैं। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में शिवपाल यादव कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जब भी उनसे सवाल किया गया उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि अगले कदम की जानकारी हम देंगे। देखिए 30 मार्च की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज 2 अप्रैल की तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुभव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, लगातार वो हमें अपडेट कर रहे हैं और अपना अनुभव भी साझा कर रहे हैं। अनुभव, मैं चाहूंगी कि बहुत ही विस्तार से आप इसे बताइएगा कि क्या पहले कभी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या पहले आपने कभी देखा कि कोई विपक्ष का बड़ा नेता इस तरीके से सत्ता पक्ष के नेताओं को फॉलो करता है, खासतौर पर निजी तौर पर? देखिए बिल्कुल यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को अगर आप 4-5-6 दिनों के भीतर देखिए, जिस तरीके से पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक नए विधायकों की शपथ थी, तो उस 2 दिन तक वो नहीं थे, यानी एक दिन पहले तो वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में ही रहे। और हमारे पास जो जानकारी है, दिल्ली में उनकी मुलाकात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो चुकी है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उससे पहले आप देखिए जब समाजवादी पार्टी की विधायकों की बैठक बुलाई गई उसमें उनको नहीं बुलाया गया, वो नाराज हुए, उन्होंने साफ तौर पर एबीपी से कहा कि हाँ मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं जाऊँगा। और फिर कब उनको बुलाया जाता है, जब वो दिल्ली में होते हैं, जब समाजवादी पार्टी की ओर से चिट्ठी जो सहयोगी दल हैं उनके लोगों को भेजी जाती है, तब वो दिल्ली में होते हैं, वो उसमें भी नहीं जाते। तो नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है और नाराज़गी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए पहले चुनाव में कभी 60 टिकट की लिस्ट दी, 60 लोगों को टिकट मिले, फिर 40 पर बात आई, फिर 20 पर, और कितना टिकट मिला, सिर्फ एक टिकट पर ही संतोष करना पड़ा शिवपाल यादव को। उनके बेटे आदित्य को भी टिकट नहीं मिला। यानी इस बार तो लोग मानकर चल रहे थे कि कम से कम 2 टिकट तो मिलेंगे, शिवपाल यादव अलग जैसे लड़ेंगे, आदित्य अलग जैसे लड़ेंगे, पर केवल एक टिकट से ही संतोष करना पड़ा। तो ये सारी नाराजगी की वजह है। और शिवपाल यादव जब अलग हुए, उन्होंने अपना एक पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उसके अलग अलग जिलों में जिला अध्यक्ष बनाए, 70 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष थे, तमाम सारी अगर हम कहें तो पार्टी की जो वर्किंग कमेटी थी वो बनाई, पर किसी को कहीं पर भी समायोजित नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर शिवपाल यादव की पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी बेहद नाराज़ हैं। और हमने जब 2 दिन पहले उन लोगों से बात की थी तो साफ तौर पर सब कह रहे थे कि जिस तरीके से शिवपाल यादव का सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। फिर आप देखिए 30 तारीख को शिवपाल यादव जाते हैं बिना सुरक्षा के, बिना किसी तामझाम के, अपनी जो प्राइवेट गाड़ी है उससे वो जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। 5 कालीदास पर ये मुलाकात शाम को 20 मिनट तक चलती है। तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि अगर दिल्ली में आला कमान से मिलकर आए हैं, उनसे कुछ बात हुई होगी। फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद एक स्कूल, 2 दिन पहले एक स्कूल के कार्यक्रम में जब वो गए, वहाँ पर एबीपी गंगा पहुँचा था, वहाँ पर भी हमने बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर इशारों में संकेत तो बड़े दे दिए। और आज नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन जिस तरीके से आप देखिए, ट्विटर को फॉलो करना ठीक है, प्रधानमंत्री को फॉलो कर ले, मुख्यमंत्री को फॉलो करने ठीक है, कोई भी कर सकता है, ये पॉलिटिशियंस हैं और ज़रूरत पड़ती रहती है, लोग फॉलो करते हैं। पर आप देखिए अभी क्यों हुआ, सवाल ये, आप कड़ियों को जोड़िए ना, उन कड़ियों को जोड़ेंगे तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो साफ होती दिख जाएगी। 2013 से ही शिवपाल यादव ट्विटर पर एक्टिव हैं, उनका ट्विटर अकाउंट चल रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने केवल पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ही फॉलो किया था, सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ही यूपी में फॉलो किया था। दिनेश शर्मा को तो कभी फॉलो ही नहीं किया, जब वो डिप्टी सीएम रहे तब भी फॉलो नहीं किया, पर अब जब वो डिप्टी सीएम नहीं है उसके बाद उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उनको फॉलो करने के पीछे क्या वजह है, क्या उन्हें कोई संकेत मिले हैं? जैसा हमने पहले भी कहा कि यूपी में जल्द ही एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में भी फेरबदल होगा, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बदले जाएंगे। तो क्या ये संकेत उनको मिल चुका है जब वो मिलकर आए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ही होंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के? क्या इसीलिए पहले से फॉलो करने लगे? तो ये सारी कड़ियां हैं और कड़ियों को जब जोड़ेंगे तो बहुत सारी तस्वीर जो है वो एकदम साफ होती चली जाएगी। और ये तो नहीं मिलता कि बड़े नेता एक दूसरे को फॉलो करें अगर वो अलग अलग दलों से ताल्लुक रखते हैं तो। लेकिन शिवपाल यादव ने ये बड़ा संकेत तो दिया है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि लगातार
हम ये देख रहे हैं कि शिवपाल यादव ही संकेत दे रहे हैं। क्या फॉलो बैक मिला है क्या उन्हें ट्विटर पर? जब उन्होंने फॉलो किया है तो क्या फॉलो बैक मिला है? क्योंकि ये एक जेस्चर होता है। देखिए, अभी तो फॉलो बैक पीएम नरेंद्र मोदी का जो ट्विटर हैंडल उससे तो नहीं मिला है और मुख्यमंत्री का जो ट्विटर हैंडल उससे नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने इन सभी 3 लोगों को फॉलो किया। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक 9 लोगों को केवल फॉलो करते थे शिवपाल यादव, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, उनकी अपनी पार्टी भी थी और कुछ और लोग थे। सिर्फ 9 लोगों को ही फॉलो करते हैं शिवपाल यादव अब तक। लेकिन आज 3 लोगों को उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। अब उनके जो फॉलोवर जिसको वो फॉलो करते हैं उनकी संख्या 12 हो गई है और जो शिवपाल यादव के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं वो संख्या लगभग 8,94,000 के आसपास है। तो अभी फॉलो बैक तो नहीं मिला, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जब कोई बड़ा लीडर किसी को फॉलो करता है तो कई बार हमने ये देखा है कि फॉलो बैक भी उसको मिलता है और हो सकता है कि 1 या 2 दिनों में फॉलो बैक उनको मिल जाए ट्विटर पर। ठीक है अनुभव, मैं लौटती हूँ आपके पास। पीएसपीएल के नेता, प्रसपा के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका रिएक्शन इस पूरे मसले पर क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। शिवपाल यादव ने बड़ा संकेत दिया है और इस बड़े संकेत पर अलग अलग दलों के नेता क्या समझते हैं ये जानने की हमारी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी हमने बात की और उनका ये कहना है कि ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, बहुत ही सामान्य जेस्चर है। लेकिन प्रसपा के नेता इसको लेकर क्या समझते हैं, अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू। शिवपाल यादव ने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है। सबसे पहला आपका रिएक्शन इस पर क्या होगा? साथ ही साथ ये भी जवाब दीजिएगा क्योंकि शिवपाल यादव ने तो कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, अगले कदम की जानकारी जल्द देंगे, तो क्या इसकी जानकारी आप लोगों को है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका बहुत जल्दी ही खुलासा करेंगे। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जी। वो क्या धमाका होगा सर? वो धमाका क्या होगा? वो धमाका बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बताएंगे और पार्टी, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमें एक्शन में रहेगी और पार्टी की तहत काम करते हुए आगे धमाका करेंगे। क्या नाराजगी है अखिलेश यादव से, गठबंधन से? गठबंधन से नाराजगी है माननीय अखिलेश यादव जी ने, जबकि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं जी। और जब विधायक दल की बैठक हुई है तो उसमें शिवपाल सिंह को न बुलाना बहुत बड़ा अपमान किया गया है और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करते हुए प्रगति समाजवादी पार्टी को केवल 1 सीट पर गठबंधन के लिए तैयार हो गए थे और 1 सीट पे देकर और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के बाद भी विधायक दल की बैठक में न बुलाना बहुत अपमानजनक है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए।